प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। बंधुओं, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो इस दुर्लभ चेतन वाणी को सुन रहे हैं। बंधुओं, क्या आप जानते हैं परमात्मा कौन है? क्या आपको पता है परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्या आप जानते हैं परमात्मा से कौन मिला सकता है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा इस भाव चक्र में कैसे फंस जाती है और इस आत्मा को भाव चक्र में इस आत्मा को भाव चक्र से कौन निकालेगा? प्रिय बंधुओं, यह शरीर दो तत्व से बना हुआ है। एक है जड़, दूसरा है चेतन। जो जड़ है उसे आप स्थूल शरीर मानिए। जो चेतन है, जिसके रहने से संसार के सारे धर्म स्थापित हैं, आप के द्वारा स्थापित संसार के सारे धर्म बने हुए हैं, वही आपका चेतन स्वरूप आत्मा है। उसे ही जीव कहते हैं और वही उसी के रहने पर यह जड़ शरीर टिका रहता है। बंधुओं, शरीर के कारण आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा के रहने से शरीर का अस्तित्व है। वस्तुतः संसार के वे लोग जो अध्यात्म का ज्ञान नहीं रखते हैं, वो यही मानते हैं कि शरीर है तभी तक हम हैं। ऐसा नहीं है। शरीर के न रहने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पुनर्जन्म की जो सिद्धांत दिया गया है वह यथार्थ सत्य है। सद्गुरु परमात्मा की वंदना करते हुए स्वरवेद में कहते हैं, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथय अलौकिक तत्व है, अजय अनादिवर रूप, चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत, परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपर छिन्न सागर भरा, अमृत तत्व अनूप, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं, युक्ति भेद रत ज्ञान, आदि अंत और मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव, अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव। प्रिय बंधुओं, परमात्मा परम चेतन है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, अनंत ज्ञान अनंत गुणों से संपन्न है।
सदगुरु की वाणी क्या कह रही है? सर्वव्यापी सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति जगधार, सच्चिदानंद स्वरूप है, जगदातम सब न्यार। एक पाद में अपने आधार पर अक्षर के द्वारा सृष्टि की रचना करता है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा सभी ज्ञान का उद्गम है, अर्थात परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? अमित ज्ञान गुण शक्ति है, बल ऐश्वर्य अनंत, अमित क्रिया संयुक्त है, महिमा तेज अनंत। परमात्मा को वाणी से नहीं व्यक्त किया जा सकता है बंधुओं, परमात्मा अनुभव गम्य है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ, सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, यह अनुभव विज्ञान है, पूर्ण धनी जन सेव। प्रिय बंधुओं, परमात्मा अनुभव गम्य है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, ब्रह्म अनादि अखंड अनंता, अनुभव गाम्य भजहि जेहि संता। प्रिय बंधुओं, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? सद्गुरु की वाणी कहती है, आत्म परमात्म गुथा मणि व सूत्र समान, सो यह नित्य संबंध है, छूट न कबहू जान। आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, किसी काल खंड में नहीं छूटता है, मणि और सूत्र के समान सदैव जुड़ा रहता है। आत्म अंतर आत्मा अंतरयामी देव, अमृत अगम अनंत है, आत्म नियमन देव। आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है और योगी अपने समाधि में अपने आत्मा के अंदर जब परमात्मा की झलक पाता है तो परमानंद युक्त हो जाता है। आत्मा इस संसार में जो कुछ कर्म लेकर के आई है उसको भोग कर रहा है। सद्गुरु की वाणी कहती है, आत्म कर्ता करण का कर्म करण से हो, जाहि करण उसकी क्रिया करता भोगता सो। आत्मा इस शरीर के अंदर है तभी कर्म हो रहा है, आत्मा के आधार पर कर्म हो रहा है और आत्मा इसी कर्म का कर्ता भोगता है। सद्गुरु की वाणी कह रही है, देह में देही रहत है, धर्म अधर्म कमाए,
करता भोगता है यही, जन्म मरण दुख पाए। प्रिय बंधुओं, जन्म मरण का दुख किसको होता है? इस जड़ शरीर को नहीं। जो जीव इस शरीर के अंदर है वही सुख दुख का अनुभव करता है। जन्म मरण का दुख उसे मिलता है। और परमात्मा का, आत्मा का स्वरूप क्या है? परमित शक्ति जीव में, अल्पज्ञ जीव है जान। एक देश अणु जीव है, सतचित रूप समान। इस आत्मा के अंदर परिमित शक्ति है, अर्थात अल्प शक्ति है, और अल्पज्ञ जीव है जान, अर्थात अल्प ज्ञान है। और यह एक देश यानी एक जगह यानी हृदय में इसका वास है, इस शरीर के अंदर। और आत्मा सतचित है और परमात्मा सतचित आनंद है। यही आनंद आत्मा के पास नहीं है। यही कारण है बंधुओं, या तो मुक्त अवस्था में रहता है या तो बद्ध अवस्था में रहता है। बद्ध अवस्था में यह आनंद की खोज प्राकृतिक तत्वों अर्थात संसार में खोज रहा है। अल्पज्ञ होने के कारण इसे भान नहीं है कि इसका असली आनंद परमात्मा की प्राप्ति क्या है। अब मुक्त अवस्था में जब रहता है तो परमानंद का भोग करता है। परमात्मा कितना दयालु है। सदगुरु की वाणी क्या कह रही है? साहिब योग वियोग में, साहिब सुख दुख साथ। देव सदा फल सरल गौ, कृपा सिंधु प्रभुनाथ। प्रिय बंधुओं, यह संसार दुखमय है। यहाँ पर इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। सद्गुरुदेव भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए विहंगम योग मार्ग, जो एक विशुद्ध विज्ञानमय चेतन प्रणाली है, उसको बताया है। उसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। संसार को सद्गुरु दुखमय कह दिए हैं। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण पिछान। यह संसार बंधुओं दुखमय है। यहाँ पर सुख की खोज अज्ञानी लोग कर रहे हैं। और सुख सागर तो अंदर है, अर्थात आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। आत्म साक्षात्कार कीजिए और उसी के अंदर परमात्मा के दर्शन होंगे और आप परमानंद युक्त हो जाएंगे। लेकिन यह सब कैसे होगा? प्रिय बंधुओं, बिना सद्गुरु के परमात्मा उपलब्ध नहीं होता। बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाहि। बिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माई। बिना सद्गुरु को के आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न मोक्ष। गुरु बिनु लखे न सत्य को, गुरु बिनु मिटे न दोष। बिना संत सद्गुरु मिले, बोध किसी को नाई। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत के माई। बिना संत सद्गुरु मिले, यह सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज की बाणी है। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा। बिना सद्गुरु के परमात्मा का मिलना
असंभव है। चार वेद खट शास्त्र पढ़े, अष्टादश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना पावना पद निर्वाण। यह निर्भ्रांत वाणी है बंधुओं, बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिल सकता है। और क्यों नहीं मिल सकता है? सदगुरु की वाणी क्या कह रही है? परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रेता पर छूटा नहीं, बिनु सदगुरु महाप्रीत। परमात्मा तो आपके साथ सदैव है ही, मणि एवं सूत्र के समान सदैव जुड़ा हुआ है बंधुओं। वह आपको मुक्त नहीं कर सकता है, वह तो कई जन्मों से, अनंत जन्मों से आपके साथ लगा हुआ है। और मुक्त कौन करेगा? सदगुरु। यही सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रेता पर छूटा नहीं, बिनु सदगुरु महाप्रीत। बिना सदगुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात बंधुओं, विहंगम योग की विशुद्ध चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर आप भी अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करें। इस दुर्लभ मानव जीवन को इधर उधर की बातें में पढ़कर नष्ट न करें, क्योंकि ऐसा विशुद्ध ज्ञान इस संसार में बोलने वाले बहुत कम हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यह सदगुरु की दुर्लभ वाणी जन जन तक पहुँचे। सभी विहंगम योग के मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त कर लें। सदगुरुदेव कहते हैं, विहंगम योग के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोई, ब्रह्म विद्या पर काश में सहज योग रत हो। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में परमात्मा की प्राप्ति होती है, अन्य सब धोखा है। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं। आप सभी के जीवन के मंगलमय कामना के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।